टाइम के इंटेल दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। आज डीआईआईएस ने 822 करोड़ की सेलिंग कर दी है और क्रूड अभी इस समय लगभग 5%, इनफैक्ट 5% से भी ज्यादा डाउन चल रहा है और दोनों बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में। अगर डीआईआईएस सेल कर रहे हैं तो मार्केट के बढ़ने का कारण नहीं है, इसका मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग पे आ गए हैं। और अगर क्रूड नीचे जा रहा है तो डॉलर को बहुत फायदा होगा और हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, इसका मतलब मार्केट को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो अब होगा क्या, आइए देखते हैं। बाकी कल मैंने आपको 3 शेयर दिए थे, कल मतलब फ्राइडे को, मंडे के लिए। आईटीसी, कोल इंडिया और जेएसडब्ल्यू तीनों ने आज बहुत बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस दी है। आईटीसी 2 शेयर इसमें से 1.5% से ज्यादा, 1.5% के करीब ऊपर है और एक शेयर जो है वो करीब 0.25%, 0.6% के करीब ऊपर है। अब कल के लिए मैं क्या कह रहा हूँ, बाय बीपीसीएल। कैसे और क्या बाकी का आगे चल के देखते हैं वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। कृपया डिस्क्लेमर को गौर से पढ़ लें। आज देखिए हुआ क्या, एफआईआईज ने बाइंग करी है और डीआईआईज ने सेलिंग। जो अभी तक बाइंग कर रहे थे वो सेलर बन गए हैं और जो सेलर थे बैंकर वाले वो बाहर हो गए हैं। तो अगस्त का महीना शुरू होते ही एफआईआईज ने 2320 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआईज ने 822 करोड़ की सेलिंग कर दी है। हालांकि ये सेलिंग जो है डीआईआईज की तरफ से काफी कम है, लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था 2,40,000 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। और अगर इनको ये रखना है कि मार्केट को गिरने ना दिया जाए, गिरने ना दिया जाए का मतलब ये नहीं कि 17,000 या जहां पे अभी है वहां से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन इनके जो लेवल है 16,200, 16,800, उसके नीचे नहीं जाने देंगे। उसके लिए इन्हें पैसा भी चाहिए, कैश चाहिए, बार बार इन्फ्यूज करना पड़ता है। तो जब मार्केट ऊपर आएगी तो ये थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, लेकिन जब तक ये 800, 900, 1000 करोड़ या कंपैरेटिवली एफआईआईएस के मुकाबले में 50% तक भी बेचते हैं, तो 60% तक भी बेचते हैं, तो कोई खतरे की बात नहीं है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। और अगर एफआईआईएस सच में बाइंग के लिए आ गए हैं, जिस तरह से ये पिछले 4 दिन से बाइंग कर रहे हैं, तो हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। कल इन्होंने 1,000 करोड़ की बाइंग करी थी, 1,046 करोड़ की फ्राइडे को बाइंग करी, आज 2,320 करोड़ की करी। इससे पहले भी 1,600 करोड़ की करी थी और उससे पहले भी करी थी। और उसके मुकाबले अगर टोटल में बोलूं तो जुलाई का मंथ जो हुआ है वो आई थिंक पिछले 1 साल का लोएस्ट सेलिंग बाय एफआईआईएस था, जो कि 6,567, 6,567 करोड़ की सेलिंग थी। तो इस तरह से दिख रहा है कि एफआईआईएस ने सेलिंग तो बंद कर दी है, तो फॉर श्योर दिख रहा है, और उसके बाद बाइंग भी शायद शुरू कर दी है। कितने दिन और करेंगे ये देखने की बात है, और अगर इसी तरह करते रहे तो हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। हालांकि मार्केट अभी स्ट्रांग दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मैं आपको जो हालांकि कहा है उसका मतलब ये है कि हालांकि मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती है। सो बी वेरी कॉशियस। एक रिट्रेसमेंट, एक करेक्शन तो आएगी, अभी छोटी होगी शायद, लेकिन आनी जरूरी है। सीधी लाइन में स्ट्रेट ऊपर रॉकेट जाते हैं, मार्केट नहीं जाती। और ये भी अब हम करीब 800 पॉइंट से ज्यादा स्ट्रेट बढ़ चुके हैं। अब इसको कहीं ना कहीं रेस्ट करना होगा और रिट्रेसमेंट आएगी और उसके बाद दोबारा आगे चलेगी। तो फोमो में बाइंग मत कीजिएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट में बाइंग मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। आइए आगे चलते हैं। देखिए अभी आज का सॉरी, अगस्त का महीना तो अभी शुरू ही हुआ है, तो देखिए दोनों फिगर सेम है, डेली और मंथली। अब एफआईएस की जो एनुअल फिगर है सेलिंग की हो गई है 2,87,652 और डीआईआईएस की जो बाइंग हो गई है वो हो गई है 2,41,690 करोड़ की। अब आज मार्केट ने क्या करा ये वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो निफ्टी जो है आज 17,340 पे बंद हुआ है। 181 पॉइंट, 181 पॉइंट्स का गेन था, यानी कि लगभग 1%, 0.95% का गेन। बैंक निफ्टी 37,903 के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि विद द गेन ऑफ 411 पॉइंट्स, यानी कि मोर देन 1%, 1.10% का गेन। ठीक है, कल मैंने बताया था निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर चला तो बचा लेगा निफ्टी को, आज इसने करा करके दिखा दिया। अब कल भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, आगे देखते हैं। हालांकि रिलायंस बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस ने आज मार्केट को बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से मार्केट इतनी ऊपर बंद हुई है। पर कितने दिन तक दे पाएगा वो देखने की बात है, 3 दिन हो गए बढ़ते हुए। बाकी वैसे हालांकि और बहुत सारे शेयर हैं। आइए देख लेते हैं कि हुआ क्या मार्केट में और क्या क्या है जो बढ़ रहा है और क्या क्या है जो गिर रहा है। तो देखिए आज सेक्टर की बात करते हैं। पहले सेक्टर्स में आज सारे सेक्टर फिर से एक बार बढ़ रहे थे, एक्सेप्ट फॉर फार्मा। फार्मा सेक्टर जो था वो थोड़ी कमजोरी दिखा रहा था, उसके अलावा बाकी सब सेक्टर बढ़ रहे थे। अब अगली बात कर लेते हैं कि हमारे जो 181 पॉइंट आए हैं उसमें मेन कंट्रीब्यूटर कौन थे। देखिए उसमें जो मेन कंट्रीब्यूटर थे वो लगभग 100 पॉइंट का जो गेन दिया है, वो 5 शेयर जो मैं बताता हूँ आपको वो हैं। 104 पॉइंट का गेन जो दिया है वो रिलायंस ने दिया, 47% पॉइंट्स का गेन, परसेंट नहीं सॉरी 47 पॉइंट्स आउट ऑफ 181 पॉइंट्स। 47 पॉइंट रिलायंस ने दिए। टाटा मोटर्स ने 19 पॉइंट दिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 17 पॉइंट दिए। अदानी पोर्ट्स ने 15 पॉइंट दिए। एचडीएफसी बैंक ने 10 पॉइंट दिए।
और अगर आपको बताऊं तो रिलायंस पिछले 3 दिन से लगातार बढ़ रहा है और आज फिर करीब 3% बढ़ा है, 2.61%। टाटा मोटर्स ने आज कमाल करा, ये 6.58%, 6.58% बढ़ा है। महिंद्रा महिंद्रा मैंने कई दिन पहले दिया था, आज वो भी बढ़ा है 6.29%, 6.29%। अदानी पोर्ट्स अक्सर बढ़ता रहता है, आज फिर 4.92% बढ़ा। HDFC बैंक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू दी निफ्टी, जब ये बढ़ेगा सही से, अभी बढ़ा नहीं है, हालांकि मैंने कह रखा है इसके बारे में भी। इसको आप अगर छोटा छोटा करके एक्यूमुलेट करते रहें तो ये बहुत बहुत बढ़िया रिटर्न देगा। 20, 25, 30, 40, 50% कहीं नहीं गया इसके पास से, ये बहुत नीचे गिरा हुआ, 30% डाउन है अपने हाई से। और अगर ये बढ़ा तो 30% तो कवर करेगा ही करेगा, और अगर मार्केट न्यू हाई बनाने पे आई तो ये वो होगा जो कि मतलब सुपर स्पीड से चलेगा। तो नजर बनाए रखिएगा। फर्दर अगर आप बात करें इनके अलावा कौन कौन से शेयर बढ़ रहे थे, तो देखिए कुछ और शेयर थे जिन्होंने आज कमाल करा, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, इसने आज 11% से ज्यादा की बढ़त दी, 11 के 12 बोलिए, 11.72%। रेन इंडस्ट्री आज लगभग 8.5% बढ़ा, 8.57%। इंडिया बुल हाउसिंग 6.63%, 6.63%। पंजाब नेशनल बैंक, ये कल गिरा हुआ था, बैंकिंग सेक्टर गिर रहा था, PSU गिर रहा था, उसने आज सारी कसर पूरी कर दी। मैंने आपको बताया भी था कि इन शेयरों पर नजर रखिएगा, ये अगर चले तो फिर निफ्टी वापस ऊपर ले जाएगा, नहीं तो नीचे जा सकता है। 6.54% बढ़ा है PNB आज, और IDFC, मन्नापुरम फाइनेंस, गुजरात गैस, ये सब 5% से ज्यादा बढ़े हैं। और साथ में एक थोड़ी सी चिंताजनक बात जो है वो ये कि इंडिया विक्स ने आज एक बढ़त दिखाई है, लगभग 5.5% की, 5.68% के गेन के साथ 17.49 पे आ गया। हालांकि ये भी एक सेफ एरिया है, लेकिन 18 पार करने के बाद 18 से 20 का जो जोन होता है वो थोड़ा सा डाइसी होता है, और 20 के ऊपर फिर मार्केट थोड़ी सी खतरनाक हो जाती है। तो अभी फिलहाल इस पर नजर बनाए रखिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है हमारा 17.5 पे चल रहा है, 17.49 टू बी एग्जैक्ट। अब गिरने वाले शेयर, जैसे कि मैंने बताया, गिरने वाला सेक्टर फार्मा था, तो फार्मा में गिरने वाले शेयर कौन से थे? डिविस लैब, लुपिन, अल्केम लैब, इप्का लैब, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, ये सब गिर रहे थे आज। हालांकि गिरे बहुत कम कम है, इन सब में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर सन फार्मा था, जो कि 2.6% के लॉस के साथ बंद हुआ। HDFC लाइफ 1.70, इसके अलावा जो गिरने वाले शेयर थे वो HDFC लाइफ 1.70, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 1.68%, ब्रिटानिया गिरा आज, काफी मोटा शेयर है, हालांकि इसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आया है, 1.15% गिरा। अब देखिए आगे करना क्या है, आगे करना क्या है, इससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि बाकी चीजों में क्या चल रहा है, जो हमारे इंडिकेटर है, जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो गोल्ड जो है इस समय फ्लैट चल रहा है साहब, देखिए 11%, 0.11%, सॉरी 11 नहीं, 0.11% का लॉस चल रहा है, मतलब फ्लैट मानिए। 51,370 पे है, कल 450-60 पे चल रहा था। सिल्वर आज ½ % अप है, इसको मैंने आपको बताया था, कई दिन से बता रहा हूँ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, 57,000 से चलते हुए 59,000 पहुंच गया, 59,000, और ये 60,000 तक मुझे दिख रहा है कि चला जाएगा। फर्दर जो डॉलर है साहब, ये डाउन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने आपको कल भी बताया था, परसों में बताया था, रोज बता रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, इस पे जरूर नजर बनाए रखिएगा। अगर ये डॉलर इंडेक्स फिर से बढ़ना शुरू होता है और ये अगर कहीं 80 के ऊपर चला गया डॉलर, तो फिर हम वापस नीचे गिरेंगे, मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा, करेक्शन जो होगी वो सोच से बड़ी हो सकती है अगर ये 80 के ऊपर ट्रेड करने लगता है डॉलर। तो नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी 79.28 पे, जो कि बहुत अच्छा लेवल है, 80.5 तक चला गया था, ये वहां से करीब ₹100 नीचे आ चुका है। अब अगर बात करें मोटा वाला फैक्टर, देखिए क्रूड है जो हमारी इकोनॉमी को हिलाता है, लेकिन आज क्रूड ने बड़ा ही भयंकर मूव दिखाया। अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था तो 5.62% डाउन था, यानी कि लोअर सर्किट मार चुका था, 7400 पे ट्रेड कर रहा था, जबकि कल जो था ये 79,000 पे बंद हुआ था, और हालांकि उसने ऊपर जो हाई मारा था वो 8,904 का मारा था, जहां तक मुझे याद है, समवेयर क्लोज टू दैट। अब वहां से गिरकर ये ₹600 टूट गया है, जो कि एक बहुत स्ट्रांग और मजबूत साइन है फिर से हमारी मार्केट की सपोर्ट के लिए। फर्दर SGX निफ्टी जो है अभी फिलहाल फ्लैट चल रहा है, सिंगापुर से जो सबसे बड़ा ट्रेड होता है, जहां से इंडिकेशंस आते हैं, वो भी फिलहाल फ्लैट है। हालांकि अगर वैसे देखा जाए, हमारी क्लोजिंग से ऊपर चल रहा है, 17,385 के आसपास, 385, जो कि फिर से गेन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 40-45 पॉइंट्स है। बट इसको अभी कोई इंडिकेशन मान नहीं सकते हैं, ग्लोबल मार्केट्स क्या करेंगी, अमेरिका खुलेगा, यूरोप के हिसाब से क्या क्लोजिंग होती है, वो सब चीजों पे देखना होगा, ये कल सुबह ही पता चलेगा। बट दीज आर द फैक्ट्स अभी के लिए। तो फर्दर अब मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे होना क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो साहब देखिए मैं लेवल्स बता रहा हूँ, इनको नोट कर लीजिए, जो क्रिटिकल वाले हैं, बाकी ट्रेडिंग लेवल्स आगे चलते हैं, चार्ट पे देखेंगे। तो क्रिटिकल लेवल बैंक निफ्टी के लिए साहब देखिए, अभी 37,800 से लेकर 38,000 इज अ वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल लेवल। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी जब तक है तब तक भी खतरा नहीं है, ऊपर भी जा सकता है और ये नीचे भी जा सकता है। तो आपको अगर
इसके नीचे ज्यादा दिखे 37,800 के, तो समझिएगा थोड़ा चिंता का विषय है। वो रिट्रेसमेंट जो हम जिसकी बात कर रहे हैं रोज रोज, वो आ रही है। मैंने कल कहा था कि मंडे नहीं आई तो ट्यूसडे को मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड हाफ में आएगी, तो कल नजर बनाए रखिएगा। अगर ये गैप डाउन दे देता है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर इसने गैप डाउन नहीं दिया, साइडवेज हुआ, सेम नंबर पे खुल गया, फ्लैट खुल गया, या फिर गैप अप हुआ, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिर ये एक बड़ा फॉल सेकंड हाफ तक दे देगा। जिसको आपको ट्रेड करना हो तो वो लेवल्स हम आगे दिखाते हैं, चार्ट पे देखेंगे। फर्दर निफ्टी के लिए साहब देखिए 17,300 इज अ वेरी क्रूशियल लेवल नाउ। अगर हम 17,300 के ऊपर बने रहते हैं, अभी 340 पे है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो 300 के ऊपर बने रहते हैं तो फिर हम अभी और ऊपर जा रहे हैं, और ये 17,800 तक भी जा सकता है। ठीक है, मैंने 400 बोला था, अभी वो 400 को हम ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं, इसलिए अब नेक्स्ट लेवल बोल रहा हूँ। हालांकि 400 अभी भी क्रिटिकल लेवल है, तो बनाए रखिएगा नजर। लेकिन अगर नीचे जाने लगे तो 16,900 इज अ वेरी क्रूशल। अगर हम रिट्रेसमेंट या करेक्शन भी लेते हैं तो 16,900 के नीचे नहीं जाना चाहिए हमें, दैट बी अ इम्पोर्टेंट वन। और ये मैं पूरे हफ्ते या महीने के लिए बोल रहा हूँ, अगस्त का महीना नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए 16,900 इज अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। बाकी मुझे लग क्या रहा है ओवरऑल व्यू में, देखिए मार्केट कल थोड़ा साइडवेज रह सकती है। अगर इसको थर्सडे को गेम बनानी है एक्सपायरी को, जो कि ये आमतौर पे करती है, तो एक कल और परसों थोड़ा साइडवेज रहकर कंसोलिडेट करेगी, और फिर उसके बाद दोबारा ऊपर भी जा सकती है थर्सडे को। ठीक है, लेकिन अभी जो दामोदार क्या कहते हैं उसे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन इम्पैक्ट थिंग्स जो है, वो बैंक निफ्टी है। अभी देखना ये है कि ये क्या करता है। अगर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, क्योंकि ये काफी टाइम से सपोर्ट बना हुआ है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, निफ्टी नीचे जाके बहुत ऊपर आ चुका है लेकिन ये नहीं बढ़ा, अगर ये बढ़ना शुरू करता है तो निफ्टी को बहुत अच्छे से ऊपर ले जाएगा। आइए बाकी चार्ट्स पे लेवल देख लेते हैं। आई होप अब तक आपको स्टोरी और फंडा समझ में आ गया होगा कल कैसे ट्रेड करना है। बाकी हम लेवल्स देखते हैं। बिफोर वी मूव ऑन, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर देखें। आइए देखते हैं। देखिए निफ्टी 50 जो है, चार्ट काफी कमरसम लग रहा होगा आपको, इसको थोड़ा सा बेटर करने की कोशिश करता हूं मैं, अगर हो जाए तो। हालांकि ये लाइनें बहुत क्रूशल और क्रिटिकल हैं, यही मेरे कमाई का साधन है, तो इसका बुरा ना माने। आइए अब देखते हैं। देखिए डेली चार्ट है। डेली चार्ट में इसने जो मैंने कल सपोर्ट बताई थी कि इसको ऊपर क्रॉस कर देगा तो फिर हम, और मैंने ये भी कहा था कि ये उसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दे दे शायद। सुबह खुला, खुलने के बाद एक फियर फैक्टर पैदा किया, 5 मिनट के लिए नीचे गया, लो बनाया, और उसके बाद सारा दिन ऊपर रहा। ये होता है ट्रैप, और इन्होंने अगर नीचे ट्रैप कराया लोगों को तो ये वापस नीचे आने के मूड में नहीं है, ये बताना है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे के कल के लिए क्या होगा। तो कल अगर देखिए मैंने जैसा कि बोला, अगर तो ये खुलता है फ्लैट, तो भाई साहब इंतजार कीजिएगा। तो रेंज है फ्लैट खुलने पर 17,260 से लेकर 17,380, इसके बीच में घूमता रहेगा ये। और अगर इसको ब्रेक ब्रेक करेगा कहीं तो फिर ये वो डायरेक्शन होगी जिसमें मूव करेगा। और अगर मैं कहूं कि कल साइडवेज रहे तो इसके अंदर जब नीचे का लेवल छुए तो आप बाय कर लीजिए, ऊपर का लेवल आए तो सेल कर लीजिएगा, ट्रेड ले सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आइए अब लेवल देख लेते हैं। निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो सब देखिए 17,330 के आसपास बैठा है ये। अगर इसको ऊपर जाना तो पहले तो आज का हाई इसको एक चैलेंज करेगा, वो होगा 360-70 का। 70 को मान लीजिए, 70 को अगर पार करता है तो फिर जो इसका कल का लेवल मैंने आपको बताया था कि 17,380, 80 और 400 मान लीजिए, ये क्रिटिकल लेवल होगा। इसको पार करना इसको मुश्किल होगा। अगर ये कर लेता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस 423 पे है, और अगर ये कर लेता है फिर तो फिर एक अच्छा मूव आता है जो कि 17,500 तक चला जाएगा। और ये 17,500 को अगर पार करती है निफ्टी तो फिर एक बड़ा मूव हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कितना दम बचा है उस समय। चार्ट और वॉल्यूम्स को जरूर देखते रहिएगा। तब नेक्स्ट लेवल जो बनता है 17,660-57 का बनता है, 50 से 60 मान लीजिए। ठीक है, और अगर कहीं इसको पार कर लिया तो फिर 17,785, और 785 को पार कर लिया तो मैं जैसा कि आपको बोल ही रहा हूँ, फिर तो बड़े बड़े गेट खुल जाएंगे। 18,000 हालांकि साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस का होगा, लेकिन इसको ये पार कर गया तो फिर 18,600-700 तक हम खुल जाएंगे। ठीक है, आइए अब नीचे के देख लेते हैं कि लेवल क्या होंगे। तो नीचे का लेवल जो होगा भाई देखिए, सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है इसका, वो तो बनता है 17,300 पे। मैंने बताया भी आगे इंपॉर्टेंट है, 300 के अगर ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो शॉर्ट करने का सोचिएगा भी मत भाई, बिल्कुल भी। और वैसे भी मैं बोल रहा हूँ कल जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, मतलब एक कैंडल दिखे कि
रेड बन गई, फिर उसके बाद उसकी कंफर्मेशन कैंडल आए, उसके लो को तोड़ दे जो पिछले कैंडल है, तभी ट्रेड करने की सोचेगा, और वो भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से शॉर्ट साइड पे स्पेशली, क्योंकि शॉर्ट साइड का सीन अभी बन नहीं रहा है। हालांकि एट द सेम टाइम मैं बोल रहा हूँ हम ऐसे लेवल पे हैं जहां से रिट्रेसमेंट तो आनी ही है, बट भाई डेटा नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं और कैसे कहूं। बट एक्सपीरियंस मेरा ये कह रहा है कि अब बिल्कुल नजदीक है हम उस जगह के जहां से कि फॉर श्योर एक करेक्शन और रिट्रेसमेंट आएगी, तो नजर बनाए रखिएगा, बट सावधानी से, ठीक है, ट्रेड कीजिएगा। तो 300 को अगर तोड़ देता है तो साहब देखिए अगली सपोर्ट जो आएगी इसको, वो है 260 पे, 260 70 पे। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 250 पे भी है, 60-50 मान लीजिए। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये अगली सपोर्ट जो लेगा वो 17,200 पे लेगा, 200-210 पे। और 210 को अगर तोड़ दिया तो फिर 176 अगली सपोर्ट है, 176 को अगर तोड़ दिया तो फिर अगली एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट, जिसपे मुझे लगता नहीं है कि ये एक बार में तोड़ पाएगा, दैट इज 17,120। इस पे अगर निफ्टी आएगा, स्पॉट की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली टाइम बिताएगा, चाहे इसको नीचे ही क्यों ना जाना हो, एकदम से नहीं जाएगा, यहाँ पर डेफिनेटली टाइम बिताएगा। फिर से बोल रहा हूँ, नंबर नोट कर लीजिए, 17,120। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर भाई देखिए अगली सपोर्ट जो है वो 17,080 पे है, और 17,080 को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 40 पे है, 17,040 पे। और उसके बाद एक और क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल है 17,000, जो कि साइकोलॉजिकल, टेक्निकल, टीवी ऐप सब तरह से बनता है। इसको इसे किसी भी तरह से नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसने 17,000 को तोड़ा और नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा तो मतलब समझिए कि जो स्ट्रेंथ है वो चली गई, और वीकनेस जो है वो 17,900 के बाद शुरू हो जाएगी। तो हम खतरे के जोन में पहुंच जाएंगे अगर 17,000 टूटा तो। हालांकि वहां भी ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पे सेल ऑफ कीजिएगा, बट वहां से गैप फिल करने जरूर आएगी ये, जो कि होगा 17,950 पे, और उसके बाद 17,900 लास्ट ब्रेथ, लास्ट सपोर्ट होगी। अगर इसको तोड़ा तो फिर हम गए नीचे। कल के लिए इतना बहुत होगा निफ्टी में। बाकी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए बैंक निफ्टी भी बता देता हूँ आपको। एक रेंज में अगर रहा, मतलब साइडवेज रहा, तो पहली रेंज जो बन रही है, छोटी वाली रेंज बता दूं आपको, छोटी रेंज बन रही है साहब 38,000, 38,000 से नीचे में 37,760, 37,760 से 38,000, यानी कि ये 250 पॉइंट की रेंज में घूम सकता है काफी देर तक। अगर ये घूमे तो समझ लीजिएगा कंसोलिडेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि अगर ये घूमता है तो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि जैसा डेटा बना हुआ है तो इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए और इसको पार करके ऊपर जाना चाहिए, तो यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू है और हम और ऊपर जा रहे हैं। नहीं तो बहुत चांसेस हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, माल बेचा जाएगा और फिर गिराया जाएगा। तो अब आगे के लेवल देख लीजिए, अगर ये समझ में आ गया है तो इसको दिमाग में रख के ट्रेड कीजिए। आइए, अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो 37,950 पे, और 950 को अगर तोड़ दिया तो फिर 38,000 एक साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल लेवल है। यहाँ पर टाइम बिताना चाहिए इसको, यहाँ को पार करना इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। 38,000 को पार कर कर अगर ये 38,100 को भी पार कर ले, तभी इसमें बुलिश ट्रेड लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा। और इसके ऊपर अगर ये गया तो इसको अगली उसके बाद रेजिस्टेंस जो मिलेगी 38,254 पे मिलेगी। 254 को अगर पार कर लिया तो फिर 38,580, और 580 को पार करने के बाद अगली जो रेजिस्टेंस है वो 38,640 50, और उसके बाद 38,780, जो कि एक क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल होगा। इसे पार करना आसान नहीं होगा, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम 39,000 की तरफ बढ़ जाएंगे डायरेक्ट। तो ये लेवल्स हो गए ऊपर के लिए। आइए हम नीचे के लिए देख लेते हैं। नीचे अगर आना शुरू करता है बैंक निफ्टी, तो साहब देखिए सबसे पहली सपोर्ट तो जो बनती है इसकी, वो बन जाती है 37,800 पे। इसको इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए आइडियली, अगर इसमें ताकत है और ऊपर जाना चाहता है तो, यानी कि कोई पैसे लगाना चाहता है, यानी कि FIIs अगर खरीद रहे हैं, यानी कि DIIs अगर बेचना नहीं शुरू करते, तो ये 37,850 को नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ना चाहिए, या झटका मारे भी तो फौरन ऊपर आ जाना चाहिए। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो अगला लेवल जो होगा सपोर्ट का, साहब देखिए वो लेवल होगा 37,749। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगली जो सपोर्ट मिलती है वो है 37,545 पे। 45 को अगर तोड़ दिया इसने तो फिर अगली सपोर्ट जो है वो आती है 37,420 पे। वो 420, खतरनाक नंबर। और यहीं से प्रोबेबिलिटी है कि एक बाउंस भी ले सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अगर यहाँ तक आया तो बहुत चांसेस है। अगर आप शॉर्ट में हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, कम से कम अगर आप प्रॉफिट बुक ना करें
पार्शियल तो कम से कम कर लीजिएगा, नहीं करें तो कम से कम स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करके छोटा कर लीजिएगा। और अगर यहाँ भी नहीं रुका 37,422 पे, तो अगली सपोर्ट जो मिलती है इसको वो मिलती है 37,300 पे। 300 को अगर इसने तोड़ दिया तो फिर 200 पे, 200 को अगर तोड़ दिया तो क्रिटिकल लेवल 37,150। अगर इसको ऊपर जाना है और रिट्रेसमेंट इतनी ही देनी है तो यहीं से बाउंस कर जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ 37,150 40 पे नजर रखिएगा, यहीं से इसको बाउंस कर लेना चाहिए, या मैक्सिमम अगर झटका मार के ऊपर जाए तो 36,990 यहां से इसको रिवर्सल ले लेना चाहिए। और अगर नहीं लिया तो फिर ये डेफिनेटली गैप फिल करने आ रहा है। गैप कहां पे आके फिल करेगा ये 36,790 पे। और अगर इसको भी ये सपोर्ट कर नहीं संभाल पाया, नहीं रुका यहाँ पे, तो और नीचे आएगा 36,600 तक ये यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ भी नहीं संभला, क्योंकि अगर फॉल आते हैं तो स्टीप होते हैं, इसलिए लंबा लेवल बता देता हूँ आपको। अगर यहाँ भी नहीं रुका तो फिर ये एक क्रिटिकल और क्रूशियल लेवल 36,340 का है। यहाँ से जरूर बाउंस करना चाहिए, करना ही चाहिए कम से कम, चाहे छोटा ही करे लेकिन करेगा। हो सकता है कि इसमें 100-200 पॉइंट ऊपर जाए फिर वापस नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ पर जरूर रुकेगा। ये नंबर फिर से नोट कर लीजिए 36,330 और अगर इसको तोड़ा तो फिर ये अगली लेवल के लिए बढ़ जाएगा जो कि होगा 36,100। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 35,800 850 बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसे किसी भी सूरत में नहीं तोड़ना चाहिए अगर ये ऊपर जाना चाहता है। अगर इसने इसको तोड़ दिया और एक भी क्लोजिंग दे दी तो हम डाउन ट्रेंड वापस आ जाएगा, ये समझ लीजिएगा। सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं, हालांकि बहुत चांसेस हैं कि हम ऊपर ही जाएं। आई होप दिस विल हेल्प यू डू गुड ट्रेड्स। लेवल्स को ध्यान में रखिएगा और एंट्री गलत जगह पे मत लीजिएगा। कल ट्यूसडे है, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, ट्यूसडे एडजस्टमेंट का डे होता है। जितने भी बड़े वाले स्मार्ट मनी होते हैं वो अपनी जो पोजीशंस फ्राइडे को बनाई होती हैं पिछली एक्सपायरी खत्म होने के बाद, उन सबको एडजस्ट करते हैं ऑन ट्यूसडे। सो बहुत सारे झटके, बहुत सारे धोखे आते हैं, बहुत सारा स्पर्ट आता है। बी कॉशियस। और विक्स पे, वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर बनाए रखिएगा। अगर ये बढ़ना शुरू करता है तो प्रीमियम्स ऑप्शंस में बढ़ेंगे, तो बहुत अच्छा दिन हो सकता है कल ट्रेडिंग के लिए। स्कैल्पिंग के लिए तो फॉर श्योर एक अच्छा दिन होगा। ठीक है, तो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई फीडबैक हो, कुछ अच्छा बुरा कहना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर अच्छा लगे, आपको फायदा दे रहा है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।